तो इस मामले में तो पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि इंस्टाग्राम पे जिस लड़के को पकड़ा गया इस मामले में उससे इसकी बात होती थी और लड़की ने फोन करके उसको घर बुलाने का काम किया था और लड़का को वहां पे उसके माँ ने पकड़ लिया तो गांव के अपनी जाति के लोगों को बुला करके लड़का के पिटाई भी किया और लड़का पिटाने के बाद वहां से भाग करके अपना इलाज कराने इस मामले में लड़की का जान जाने के पीछे उसकी माँ उसके जात वाले गुनहगार हैं तो उसकी माँ के ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके जाति के जो लोग हैं उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन सबको सलाखों के पीछे भेजा जाना। उसकी माँ का जहां तक कहना है कि उस लड़की को घसीट करके कुआं में डाला गया है। ठीक है, अगर घसीटने का मामला होता पुलिस स्पष्ट अपने बयान में कह रही है कि शरीर पे उसके कहीं कटे फटे कहीं चोट का निशान नहीं है। दूसरा बात, अगर उसको घसीटा जाता तो उसका कपड़ा फटा होता, नाखून का निशान होता, कुछ भी तो उसके शरीर पे होता, लेकिन पुलिस कह रही है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है कि ये प्रशांत किशोर के इशारे पे ये मनीष कश्यप वहां पे जा करके बिहार में दलित और सवर्ण समुदाय में लड़ाई लगा करके राजनीतिक लाभ जन स्वराज पार्टी को पहुंचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। छपरा में घटना घटा है, एक राजपूत समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है और इसको दलित वर्सेस राजपूत की लड़ाई जो है दिखाने का कोशिश पूरा मीडिया कर रहा है और तमाम राजपूत नेता जो है सरकार को घेर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? पूरे सिर्फ राजपूत नेता नहीं, पूरा सवर्ण जो यूट्यूबर्स का लॉबी है वो सारे के सारे लोग इस मामले पे स्पेशली दलित समाज को टारगेट करके पोस्ट लिख रहे थे और कह रहे थे कि इनका हिसाब होना चाहिए, इनको फांसी होना चाहिए, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए और ये सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार जी को ललकारने का काम कर रहे थे। लेकिन सारण पुलिस ने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसी प्रकार का मामला मुजफ्फरपुर के पारू में आज से 1.5 साल पहले हुआ था। वहां पे यही जो जातिवादी मीडिया के लोग थे, जो यूट्यूबर थे, पत्रकार थे, जो आज वहां पे राजपूत बेटी के मामले पे छाती पीट रहे हैं, वहां पे पारू के दलित समाज की बेटी के मामले पे चुप्पी साध लिए थे या ये बता रहे थे कि वो मामला प्रेम प्रसंग का था। तो आज जब ये मामला सामने आया है, छपरा के डेरनी का मामला, 10वीं क्लास की जो छात्रा थी उसका मामला जब आया है, तो इस मामले में तो पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि इंस्टाग्राम पे जिस लड़के को पकड़ा गया इस मामले में उससे इसकी बात होती थी और लड़की ने फोन करके उसको घर बुलाने का काम किया था और लड़का को वहां पे उसके माँ ने पकड़ लिया तो गांव के अपनी जाति के लोगों को बुला करके लड़का के पिटाई भी किया और लड़का पिटाने के बाद वहां से भाग करके अपना इलाज कराने जा रहा था और उसके बाद लड़की को लड़की की माँ ने धक्का दे दिया कुआं में कि लड़की के पिटाई की वजह से लड़की खुद अपना जान दे दी कूद करके। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में जो लड़का को पकड़ा गया हो निर्दोष है और उसका उस लड़की के जान जाने में कहीं से भी हाथ नहीं है। मैं चाहता हूं, भीम आर्मी के तरफ से हमारे नेता ने भी स्पष्ट मांग किया है कि मामले की सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर इस मामले में लड़की का जान जाने के पीछे उसकी माँ उसके जात वाले गुनहगार हैं तो उसकी माँ के ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके जाति के जो लोग हैं उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन सबको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये सीधे तौर पे ये मामला प्रेम प्रसंग के साथ साथ ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उस लड़का को, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां के लोगों ने बताया, महिला भी बताई, एक खेत में काम करने वाले एक और भी व्यक्ति थे, उन्होंने भी बताया कि हम लोग देखे कि लड़का वहां से भाग गया था पिटाई खाने के बाद और वो अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रहा था। उसके बाद जब लड़की कुआं में कूद गई तो उसकी मां ने कोई शोरगुल नहीं मचाया, ना उसको बचाने का प्रयास किया और उसको मरने का इंतजार किया और जब मर गई तब जा करके हल्ला मचाया कि हमारे लड़की का फलाना ने रेप कर दिया है। 5 लोगों का नाम बताया जा रहा है और बिना मतलब के 4 अन्य, उनका आप फोटो देखिएगा, वो जो छोटे छोटे नौजवान हैं उस गांव के दलित समाज के, उन 4 अन्य उसके जो लड़का है उसके साथियों का नाम दे दिया है। तो ये सीधे तौर पे पूरा झूठा मुकदमा अनुसूचित जाति समाज पे बना करके बदनाम करने के लिए, उसको फंसाने के लिए जो प्रोपेगेंडा वो लड़की के माँ ने फैलाया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये उसकी माँ का जहां तक कहना है कि उस लड़की को घसीट करके कुआं में डाला गया है। ठीक है, अगर घसीटने का मामला होता पुलिस स्पष्ट अपने बयान में कह रही है कि शरीर पे उसके कहीं कटे फटे कहीं चोट का निशान नहीं है।
दूसरा बात, अगर उसको घसीटा जाता तो उसका कपड़ा फटा होता, नाखून का निशान होता, कुछ भी तो उसके शरीर पे होता, लेकिन पुलिस कह रही है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। दूसरा बात, कहा जा रहा है कि दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में दुष्कर्म को भी पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उसका टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के हिसाब से उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई स्पर्म का एक भी अंश नहीं प्राप्त हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस मामले के साथ उस मामले में उस पीड़िता के साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म का मामला नहीं हुआ है। लेकिन जो स्वर्ण लोभी पत्रकार चला रहे हैं, तो क्या लगता है इसके लिए एफआईआर होनी चाहिए, स्थानीय पुलिस की एफआईआर करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से रूपा हत्याकांड में, पारू मुजफ्फरपुर के रूपा हत्याकांड में जिस प्रकार से वहां पे बहुजन पत्रकारों को वहां के तत्कालीन जो आईजी थे शिवदीप लांडे, उनके द्वारा कई बहुजन पत्रकारों को और सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा गया कि उन सब पे एफआईआर होगी अगर वीडियो डिलीट नहीं किया, और चैनल भी बंद। हाँ, और उन्होंने ये भी धमकी दिया था कि चैनल बंद कर दिया जाएगा और सब बहुजन पत्रकार जो है उन सबको, जिन लोगों ने खबर चलाया था, उनके चैनल को बंद करा दिया जाएगा, उन पे ऊपर एफआईआर होगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। तो हम ये मांग करते हैं कि जो लोग बिना बेबुनियाद, बिना तर्क के, बिना जांचे परखे, बिना लड़के के परिवार का किसी का बयान लिए हुए, सिर्फ और सिर्फ लड़की के माँ के मनगढ़ंत कहानी के आधार पे पूरा मामला जो फैलाए कि एक दलित समाज के युवकों ने मिल करके, 5 युवकों ने मिल करके एक राजपूत समाज की लड़की के साथ, सवर्ण समुदाय की लड़की के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया है। तो ये जो खबर, ये बेबुनियाद तथ्यों पे जो पत्रकार, जो इन्फ्लुएंसर, जो समाज के जो डिजिटल क्रिएटर हैं, उन सब पे भी होना चाहिए। और उनके चैनल को भी, वहाँ की सारण के पुलिस को, सारण के एसपी और डीआईजी और आईजी से मैं मांग करता हूँ कि वो इन चैनलों पे कार्रवाई करे, इनके चैनल बंद करवाए, इन सब के ऊपर एफआईआर करें, इन सबको जेल भेजने का काम करें, क्योंकि पूरे दलित समाज को बदनाम करने का इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया और पूरे दलित समाज को टारगेट करके अपराधी बताने का काम किया कि इनका मन बढ़ा हुआ है। मनीष कश्यप देख रहे हैं राते का पहुंच, उसको जन सुराज का नेता बोलना, जन सुराज के नेता मनीष कश्यप रात के पहुंचकर और पूरा जो है छाती पीट रहे हैं कि दलित लड़कों ने राजपूत की लड़की से ये कैसा कांड कर दिया। देखिए, ये नफरती पत्रकार है। कौन नफरती है? ये नफरती गुंडा है, ठीक है, मनीष कश्यप, जिसका आप नाम ले रहे हैं। ये हमेशा बिहार में ऐसी मुद्दों को उठाता है जिसमें जातिवाद को पूरा आग दे दिया जाए, जिसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को लड़ा दिया जाए। इसलिए इस प्रकार की घटना, इस मामले में जो वो चिल्ला रहा है, उसके मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्रशांत किशोर के इशारे पे ये मनीष कश्यप वहां पे जा करके बिहार में दलित और सवर्ण समुदाय में लड़ाई लगा करके राजनीतिक लाभ जन सुराज पार्टी को पहुंचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं मांग करूंगा बिहार के डीजीपी साहब से कि सबसे पहले इस प्रोपेगेंडा वाले नेता, जो जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार भी रह चुका है, इसके ऊपर एफआईआर करिए कि ये दो समाज को लड़ाने के लिए और बिहार में जो बना हुआ सामाजिक समरसता है, जो उसको खत्म करने का ये प्रयास कर रहा है। पुलिस वहां पे निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। कल मेरी वहां के जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट आने दीजिए, मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये उसने स्पष्ट कहा कि लड़की उससे फोन पे बात करती थी, फोन पे उसका लास्ट कॉल उस लड़के से था, इंस्टाग्राम पे उनकी बात होती थी, और लड़की ने ही उस लड़का को घर में मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पे उसके परिवार के लोगों ने, उसकी मां ने और उसके जाति के लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद लड़के की पिटाई की, लड़की की भी पिटाई की, और वो बदनामी के डर से जाकर के कुआं में कूद गई कि उसकी मां ने धक्का दे दिया। ये कोई नहीं जानता। ये सीबीआई जांच का मांग हम लोग कर रहे हैं। सरकार, बिहार की सरकार जिस प्रकार से नीट छात्रा कांड में सीबीआई जांच करवाई, उसी प्रकार से मैं मांग करता हूं कि छपरा जिला के, सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र के पट्टी शीतल गांव के इस मामले की 9626 एफआईआर नंबर है, उस मामले का सीबीआई जांच करवाया जाए और इस मामले में जो भी दोषी हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे लड़की की मां हो या फिर कोई और लड़का हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो और दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यूजीसी का विरोध भी प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप के द्वारा लगातार किया जा रहा था और कह रहा था कि एसी का लड़का अगर दलित का लड़का जो है राजपूत या सवर्ण समाज की लड़की को लाइन मारेगा, उसको प्रपोज करेगा, तो लड़की को जबरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं तो एसी केस ठोक देगा। अब बताइए, देखिए, यूजीसी रेगुलेशंस पे स्पष्ट है कि देश के तमाम जातिवादी चेहरे जिसको इस देश में
सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव समझ करके बहुजन समाज के लोग भी देखते थे, उनको फॉलो करते थे, उनको सब्सक्राइब करते थे और उनके चैनल्स को बढ़ाने का काम करते थे, उनको सुन करके उनकी बातों को बढ़ाने का काम करते थे, शेयर करने का काम करते थे। उन सबका चेहरा यूजीसी रेगुलेशंस पे सामने आ गया है, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे मनीष कश्यप हो। लड़की वाला एग्जांपल ये एग्जाम्पल लड़की वाले जो दे रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि उस समय तुमको कानून का दुरुपयोग समझ में नहीं आया जब दरभंगा में एक ओबीसी समाज का लड़का एक ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करता है। उस लड़के की ब्राह्मण बाप, लड़की का जो बाप होता है, वो आज भी वो लड़की उस लड़के के घर पे रह रही है। उस बाप ने जाकर के, ब्राह्मण बाप ने उस ओबीसी लड़के के सर में गोली मार दिया उस लड़की के सामने। तो उस समय तुमको कानून का दुरुपयोग नहीं समझ में आया? तो मैं बता देना चाहता हूँ, यूजीसी रेगुलेशंस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में इसलिए होने चाहिए कि किसी ब्राह्मण राजपूत भूमिहार लाला बाप की औकात नहीं हो, उसके भाई की औकात नहीं हो कि अगर दलित पिछड़ा के बच्चों से अगर उसकी बेटी प्यार कर ले, उसके साथ शादी कर ले, तो कल जा करके कोई सवर्ण बाप, सवर्ण भाई, कोई चाचा उसका जा करके दलित पिछड़ा बाप को, दलित पिछड़ा बेटे को गोली मारे और उसको अपना जान गंवाना पड़े।